नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय मौजूद है हम रेलवे की बैठक में, जहां पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक बैठक हुई है, जहां पर सेलिब्रेशन के रूप में आप देख रहे हो जिस तरह से बाटी चोखे के साथ आज नया साल मनाया जा रहा है। क्योंकि नया साल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किस तरह से अपने लोगों के साथ उस साल को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज बहुत सी बातें भी हुई, जहाँ आपस में मुलाकातें हुई है। आज क्या कहना चाहिए सर आज की बैठक को लेकर, और आज जो साथ में एक आध बैठ के आप लोगों ने भोजन किया है, खाया पिया है, कुछ यादें ताजा? ये नए वर्ष में हमारे आरपीएफ के साथी शुक्ला जी और उनकी टीम इस कार्यक्रम का हर वर्ष आयोजन करती है। उद्देश्य यही होता है कि नए साल के प्रारंभ में हम लोग सब मिलें, एक दूसरे के साथ बैठें, भोजन भी करें और जो है वो नव वर्ष के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी भी बनाने का काम करें। तो मुझे लगता है कि अभी तक इस कार्यक्रम में हर वर्ष जब वो करते हैं तो हम लोग बराबर सफलता पाते हैं। आज भी जब वो सब मिले हैं यहाँ पर तो एक उद्देश्य के साथ मिले हैं कि बहुत सालों से आरपीएफ जो स्टाफ एसोसिएशन है उसका मान्यता जो है वो सरकार ने मान्यता ख़त्म भी नहीं की, लेकिन उनके जो मीटिंग्स थी उन सबको सस्पेंड कर रखा था। तो अभी एक हाईकोर्ट में आदेश हो गया है, तो मुझे आशा है कि इस वर्ष में उनकी जो मीटिंगें वगैरह बंद थी वो चालू हो जाएंगी और जो तमाम प्रॉब्लम्स आरपीएफ के स्टाफ की है उनको हल करने का काम होगा। ये प्रॉब्लम्स लेके आपसे मिले, बात की है सर, उनके लिए क्या कहना चाहिए? दूसरी समस्या जो है वो रिटायर्ड लोगों की है, तो उस पर हम लोग निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम कर रहे हैं। साथ ही कमल किशोर जी हैं, एसके शुक्ला जी हैं, इनकी सबकी टीम जो है वो बेहतर काम कर रही है उस पर, और कोशिश कर रही है कि जो भी रिटायर्ड साथी हैं उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं उनको हल करने का काम किया जाए। अभी पे कमीशन के सामने इस सवाल को हम लोग रखने का काम करेंगे और हमें आशा है कि हर वर्षों की तरह ही इस साल भी पे कमीशन में जो है वो भारत सरकार हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय करेगी। सर, बहुत सारी सी मांगे हैं जो अभी तक बहुत समय से पूरी नहीं हुई हैं। रिटायर्ड पर्सन की कमल किशोर जी लंबी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं। इस साल कुछ उम्मीदें हैं सर कुछ पूरी होने की? क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है और कहते हैं कि अगर कुछ भी सरकार से मांगना हो चुनाव के आसपास मांग लो। बात तो ठीक है आपकी, राजनीतिक लाभ तो कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन जहाँ तक भर्ती का सवाल है, भर्ती तो हो रही है। करीब 22,000 के करीब लोग जो है 1800 के ग्रेड पे में भर्ती किए जा रहे हैं और इतनी ही संख्या करीब 30,000 के करीब है जो कि इससे ऊपर के ग्रेड्स में भर्ती हो रहे हैं। 2000, 2400, 2800 और जेई वगैरह के 4200 के ग्रेड पे में। लेकिन ये संख्या बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय रेल में करीब 2 लाख के करीब वैकेंसीज़ हैं और 2 लाख में अगर आप 50,000 भर्ती करके काम चलाना चाहते हैं तो होगा नहीं, क्योंकि साल के अंत में रेलवे से 50,000 लोग तो रिटायर ही हो जाते हैं। तो हमने भी बात करी है बोर्ड से और मंत्री जी से भी बात करेंगे, तो उसके उम्मीद करते हैं कि ये संख्या कुछ बढ़नी चाहिए। और ये जो एक नया कॉन्सेप्ट रेलवे में लाने का प्रयास हो रहा है, में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वहाँ पर ठेकेदार आउटसोर्स होकर काम नहीं करता है। तो हमारी तो मांग भारत सरकार से ही है कि रेल जो है वो एक तरीके से इस देश की लाइफलाइन है, उस लाइफलाइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए और जो भी वैकेंसीज हैं उनको लेकर के जिस तरीके से ट्रेनिंग होती थी ट्रेनिंग दी जाए और उनको जो है वो एक सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं।
तो अब हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से और कमल किशोर जी हमारे साथ हैं। सर, आज की बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे और आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा? आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये था कि हम जितने लोग हैं नए साल में मिले और नए साल के लिए अच्छी कामना करें, जिससे हम सब लोग जितने बुढ़े लोग हैं सब जवान रहें और जो आप लोगों के बीच में हंसते खेलते खिलखिलाते रहें। शिव गोपाल जी का आना बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं हम लोगों के बीच में। हम लोगों को मतलब जितना भी रेल कर्मचारी वो बहुत प्रसन्न होता है, वो सोचता है भगवान मिल गए। ऐसे हैं चौपाल जी। नए साल की सर कुछ योजनाएं हैं आप सबकी? हम लोगों की योजनाएं हैं संगठन को लेकर के कि इसको और आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे, मेंबरशिप बढ़ाएंगे और संगठन को काफ़ी आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं और लोगों से जानूंगी कि कहीं ना कहीं से महिलाओं का भी बहुत बढ़ चढ़ के लिया है और हमारे साथ भी सबसे अधिक महिलाओं का कहीं होना। क्या कहना चाहेंगे इस बैठक को लेकर? बहुत अत्यंत अच्छी बैठक हुई। हमारे अध्यक्ष श्री कमल किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में इनकी हम बहुत लंबी आयु की कामना करते हैं। ये सदा अच्छे रहें और इसी तरह से रिटायर्ड को सारे अधिकार दिलाते रहें। जिस तरह से इन्होंने एक महिला का, बेचारी इतनी परेशान महिला थी, दुखी थी, उसका इन्होंने उसका भी इन्होंने पेंशन बनवाने का कार्य किया और कई लोगों के जो रिफंड पैसे होते थे, जो हम लोग बीमार हो जाते हैं और हम लोग के पैनल अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे इन लोग पैसा लेते हैं और मतलब गलत तरीके से, तो उसको भी नहीं दिलवाया, इन्होंने वापस करवाए पैसे। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज की बैठक को लेकर और नए साल की क्या योजना है? आज जो कमल किशोर भाई साहब ने जो ये व्यवस्था की है ये बहुत अच्छी है, बहुत सराहनीय है। और कल भी इन लोगों ने जो प्रयास किया था पीताम्बरा में, वो भी समाज मानवता के लिए, कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। और मैं इसके लिए कमल किशोर भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सुनील श्रीवास्तव, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पेंशनर एसोसिएशन का डिवीजनल सेक्रेटरी, और उन्होंने मुझे सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का न्योता दिया। धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर आज की बैठक को लेकर? आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें हमारे माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी ने मुख्य अतिथि थे और हम लोग इस समय कोई न कोई आयोजन करके सभी रेल कर्मचारियों को, चाहे सेवानिवृत्त हों चाहे वर्किंग क्लास के हों, एकत्र करके कोई न कोई प्रोग्राम बनाते हैं और माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी के जरिए भारत सरकार के कानों तक हर समस्या को पहुंचाने का काम करते हैं। आज इस बैठक बहुत अच्छी बात है, साथ में आज भोजन भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर आज बैठक को और आज साथ में मिलकर जो आप लोगों ने लंच किया है? ये बैठक आज जो है वो आरपीएफ रेलवे कमांडेंट की तरफ से की गई थी और उसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने सबको आमंत्रित किया है। उसमें हमारे कमल भैया भी थे, बेड़गी जी भी थे, काफ़ी लोग थे और इन लोगों ने भोजन के साथ साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। और भी लोग क्या कहना चाहेंगे सर इस बैठक को? आज जो प्रोग्राम कमल किशोर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट श्री वाजपेयी जी रहे, मिश्रा जी रहे, आज उन्होंने एक बार फिर हम लोगों को जवान कर दिया। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं, पूरा दोबारा सब लोग दोबारा मिले, हम लोग बड़ी खुशी हुई एकदम। फिर हम लोग वरिष्ठ नागरिक फिर एक बार जवान हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। कर्मचारी है उनसे निवेदन है कि पहले अपने अतिथियों को तुरंत करवाएं, उसके बाद नारे लग जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो हमारे लोग फोटो अलग आ जाएगा ना। आइए
बढ़िया है ये